नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम की शुरुआत हिमाचल से। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक मस्जिद गिराई नहीं जाएगी तब तक वे शांत नहीं रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस मस्जिद को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है और हिंदू संगठन इतने समय के बाद अचानक मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं, उस मस्जिद को लेकर 14 सालों से विवाद चल रहा है। और ये मस्जिद सुक्खू सरकार के समय बनकर तैयार नहीं हुई, बल्कि इससे पहले पिछली सरकार में भी मस्जिद निर्माण का काम हो रहा था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संजौली की जिस मस्जिद पर बवाल मचा है उसके अवैध निर्माण का मामला 14 साल पुराना है और शिमला नगर निगम की अदालत में लंबित है। हाल ही में एक मारपीट की घटना के बाद यह मुद्दा जोर शोर से उठ गया। न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के भी कई नेता मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। शिमला का मल्याणा क्षेत्र कुसुमपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आता है और कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह यहाँ के विधायक हैं। अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में मल्याणा में एक दुकान करने वाले 37 वर्षीय विक्रम सिंह के साथ एक युवक और उसके दोस्तों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले युवक मुस्लिम हैं। वे बाहरी राज्य के मूल निवासी हैं और शिमला में छोटा मोटा कारोबार करते हैं। दोनों पक्षों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई जो मारपीट में बदल गई थी। आरोपियों ने विक्रम सिंह पर डंडे और रॉड से वार किया, जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। विक्रम सिंह के सिर पर करीब 14 टांके लगे। ढली पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों में 2 नाबालिग भी थे। आरोप है कि वारदात करने के बाद ये आरोपी मस्जिद में आकर छिप गए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की। बीते 2 सितंबर को लोग संजौली की विवादित मस्जिद के सामने पहुंचे और मस्जिद के सामने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने इस मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया और इसे गिराने की प्रशासन से मांग की। इसके बाद यह मामला सियासी तूल पकड़ने लगा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह मामला प्रमुखता से उठा। सुक्खू सरकार के मंत्री व कुसुमपट्टी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा, यह पूरी मस्जिद अवैध है, यह हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। उन्होंने विधानसभा में यह भी कहा कि बाहर से आ रहे लोग शिमला का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने लफ्जियात की बात भी कही और शिमला में रोहिंग्यों के होने का शक भी जाहिर किया। संजौली के इस विवादित मस्जिद का मामला नगर निगम की कोर्ट में 2010 से चल रहा है। खास बात यह है कि तब से लेकर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन किसी भी सरकार के कार्यकाल ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारियों की भी लापरवाही मानी जा रही है। दरअसल नगर निगम की कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी 4 से 5 मंजिल अवैध तरीके से खड़ी हो गई। नगर निगम प्रशासन पर यह भी आरोप है कि अवैध निर्माण होने पर बिजली पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ने कोर्ट में बताया कि वर्ष 2012 तक मस्जिद 2 मंजिल थी, इसके बाद यहां अवैध निर्माण हुआ करता था। हैरत की बात यह है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे हो गया। मस्जिद की जगह पर भी विवाद है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान दिया था कि यह मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है। बहरहाल मामले की कोर्ट में आगामी 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब मस्जिद निर्माण का काम पिछली सरकारों में भी हो रहा था, तब मस्जिद का अवैध निर्माण क्यों नहीं रोका गया, और जब सरकार बदल गई तो अब इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि जब हिंदू संगठन
बड़ी संख्या में मस्जिद गिराने पहुंचे तो उनका जोश हाई देखने को मिल रहा था। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में। हिंदू संगठनों ने सुकू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते ही जमकर नारेबाजी कर दी। इसके साथ धार्मिक नारे भी लगाए गए। देखिए किस तरीके से धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने भी बलपूर्वक इस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। देखिए 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 किस तरीके से पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोक रही, ध्यान से देखिए। और मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है ये प्रदर्शनकारी। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्टिव है ताकि माहौल खराब ना हो सके। शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बन गई और देखते ही देखते नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी जी हाँ सेकना शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके की मस्जिद को लेकर विवाद थम नहीं रहा। पिछले 10 दिन से मस्जिद को अवैध बताकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने ऐलान किया है कि वे अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इस पूरे मसले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अवैध मस्जिद को छूने से डरती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी मस्जिद मुद्दे को जबरन तूल दे रही है। दरअसल शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इसके विरोध में गुरुवार को स्थानीय व्यापारी संगठन ने शिमला बंद का आह्वान भी किया। व्यापार मंडल ने 1 बजे तक दुकानों को बंद रखा। बंद का खासा असर देखने को मिला। कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पहले इस पूरे विवाद के बारे में जान लीजिए। दरअसल शिमला के संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिल तक बनाया गया। इस मस्जिद का निर्माण 2009 में शुरू हो गया था और इसे लेकर 2010 में विवाद शुरू हो गया। विवाद होने के 2 साल बाद 2012 में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की मंजूरी दी थी। नगर निगम की आपत्ति पर 2013 में एक अन्य व्यक्ति ने मस्जिद की ओर से 1 मंजिल का प्रस्तावित नक्शा निगम में दिया और 2018 तक बिना वैध मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली। लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज़्यादा किसी भी इमारत के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध है, तो फिर शिमला के संजौली इलाके में सरकारी ज़मीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और अब जब सरकार को ये पता चल गया कि ये मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस बारे में शिमला वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि संजौली में बनी मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध हैं। यह मामला कई सालों से शिमला के नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया। अवैध कब्जे को हटा दिया गया। इसे बाहरी राज्य के कुछ मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया था। यहाँ जो इमाम तैनात थे उन्हें हटा दिया गया। अब बाहरी लोगों के रहने पर भी रोक लगा दी है।
शिमला में बवाल के पीछे दो थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी, 30 अगस्त को स्थानीय कारोबार यशपाल चौहान के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपी शिमला के नहीं बल्कि बाहरी थे और मस्जिद में जाकर छिप गए। यशपाल के साथ हुई मारपीट के बाद मस्जिद में आरोपियों के छिपने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। दूसरी थ्योरी, मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लंबे अरसे से कानून लड़ाई चल रही है। मामला शिमला नगर निगम में है। अभी अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का फैसला नहीं आया है। ऐसे में मारपीट से पूरे मामले को जोड़कर राजनीति की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये मस्जिद असामाजिक तत्वों के लिए केंद्र बन गई है। इस इलाके में उनका रहना मुश्किल हो गया है और बाहर से आए लोगों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी बढ़ गई। 5 सितंबर को हजारों लोगों ने संजौली बाजार में अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन के 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। यह पूरा विवाद विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा। सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बीच कसुमपट्टी में बीच बाजार में बनी मस्जिद पर भी विवाद हो गया। यहाँ पर भी लोगों ने दूसरे राज्य से आए लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि यह जमीन घर बनाने के लिए ली गई थी और मस्जिद चलाई जा रही है। बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में शिमला में कई लोगों के मकानों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया जो 4 या 5 मंजिल के थे, लेकिन इस मस्जिद का अवैध निर्माण वर्ष 2010 से हो रहा है और नगर निगम 35 बार इसे तोड़ने का आदेश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध मस्जिद को लेकर जब कांग्रेस सरकार फंसने लगी और बात हाईकमान तक पहुंच गई, उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे मामले को संभालते हुए बड़ा बयान दिया, लेकिन सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने भी सीधे तौर पर अवैध निर्माण को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। आइए आपको दिखाते हैं दोनों नेताओं का ये बयान। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें शांतिपूर्वक और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विरोध जाहिर करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा था कि संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मुद्दे की सुनवाई स्थानीय नगर पालिका अदालत कर रही है और कानून अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विवादित मस्जिद का मामला कोर्ट में है। अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ढहाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विवादित मस्जिद का मामला कोर्ट में है। अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ढहाया जाएगा। कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि मस्जिद अवैध पाई जाती है तो इसको गिराया जाएगा। विक्रमादित्य ने अपनी बातचीत में कहा, स्थिति बिल्कुल साफ है कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी को प्रदर्शन का अधिकार है। सरकार ने भी कहा है आप प्रदर्शन करिए, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे शांतिपूर्ण माहौल पर असर पड़े। इसको लेकर पुलिस सजग है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सीधे कांग्रेस के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा उन्होंने, देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने संजौली में प्रदर्शनकारियों पर सरकार की बलपूर्वक कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिमला के संजौली में स्थित अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकार के कार्रवाई को तानाशाही रवैया बताया। अवैध मस्जिद को लेकर हो रहे बवाल ने इतना तूल पकड़ लिया तो मस्जिद कमेटी को भी अब सामने आना पड़ा और उन्होंने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण को सीज करने की मांग को लेकर अब खुद सामने आई है।
कमेटी ने नगर निगम में ज्ञापन सौंपकर कहा है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए या फिर उसे सीज कर दिया जाए। कमेटी ने माना कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। कमेटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग आए हैं, उनकी वजह से अवैध निर्माण हुआ है। इससे हिमाचल में भाईचारे का माहौल बदल रहा है। शिमला की मस्जिद कमेटियों और वक्फ बोर्ड ने मिलकर बैठकर अवैध निर्माण हटाने का फैसला लिया। कमेटी ने माना कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। कमेटी ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस मस्जिद को सीज कर दिया जाए। बुधवार को पूरा संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर उबाल देखा गया था। इसको लेकर भारी प्रदर्शन भी हुआ था। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।